बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहान राहदारी एशिया को कंट्रोल करने वाला खूबसूरत तजारती रोड। पाक आर्मी ने राज आखिरकार खोल ही दिए और नया पाक अफगान चीन मंसूबा शुरू कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान आर्मी का चर्चा पूरी दुनिया में है, जिसकी वजह कुछ अरसे पहले सामने आने वाला पाक अफगान तनाजा है, जिसमें पाक आर्मी के बारे में एक खबर सामने आई थी कि पाक आर्मी ने अफगानिस्तान के एक अहम तरीन इलाके पर कब्जा कर लिया है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक मुख्तसर सा खूबसूरत रोड ऐसा है जो एशिया का ना सिर्फ अहम तरीन तजारती रास्ता है, बल्कि इससे चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तीनों मुल्कों को आसानी से कंट्रोल, इनकी तजारत को कम से कम बहुत आसानी से या तजारत का बड़ा हिस्सा बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। और ये अहम तरीन इलाका है वहान राहदारी। वहान राहदारी पाकिस्तान के इलाके चतराल से मुत्तसल एक तवील सरहदी पट्टी है जो अब अफगानिस्तान का हिस्सा है। इसके बारे में लोगों को जितनी ज्यादा मालूमात पिछले एक हफ्ते में मिली है, इससे कबल हासिल नहीं थी, लेकिन ज्यादातर मालूमात ना सिर्फ झूठ का पलंदा है बल्कि गुमराह करने में पेश हैं। हम इस वीडियो में आपको वखान कॉरिडोर की अहमियत, पाक फौज की कार्रवाई और नए शुरू होने वाले पाक अफगान चीन मंसूबे के बारे में मुस्तनद मालूमात देंगे कि ये क्या है और कैसे पाकिस्तान इससे दिन रात तरक्की कर सकता है। लेकिन पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नाजरीन, कायद आजम ने फरमाया था कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। दरअसल जिस वक्त ये बात फरमाई गई उस वक्त रियासत कश्मीर कहलाने वाले इलाके में मौजूदा मकबूजा कश्मीर, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्दिस्तान सब शामिल थे, जिनमें बाज इलाकों को पाकिस्तान ने हासिल कर लिया, लेकिन बाज पर इंडिया ने कब्जा किया। जिन इलाकों को पाकिस्तान ने आजाद करवाया, इनमें गिलगित बल्दिस्तान बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि यहाँ दुनिया के अहम तरीन तजारती रास्ते वाक़या हैं, जैसा कि वहान कॉरिडोर। वहान राहदारी हमेशा से इलाकाई और बैनुल अक़वामी ताकतों के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत का मुकाम रही है। ये अहम जियो स्ट्रेटेजिक राहदारी जो जनूबी और वस्त एशिया को एक दूसरे से मिलाती है, यानी ये एशिया के दो हिस्सों को आपस में मिलाती है, इसकी सरहद 3 रियासतों से मिलती है। ये जिला नाहमवार, दूर दराज मकामात, गहरी वादी और ऊंचे माउंटेन्स पर मुश्तमिल है। ये कॉरिडोर 350 किलोमीटर तवील और 26 से 64 किलोमीटर चौड़ी है। कॉरिडोर का कुल रकबा 10,300 किलोमीटर है। इसके अलावा इसकी आबादी 20,000 के करीब है, जिसमें मुख्तलिफ नस्ली ग्रोह जैसा कि वाही, पामीरी और करगीज शामिल हैं। कदीम शाहराई रेशम के करीब वाक़या होने की वजह से वहान को कौमों के दरमियान पुल का नाम भी दिया गया। यानी ये राहदारी इस कदर अहमियत है कि ये न सिर्फ जनूबी और वस्त एशिया के दरमियान पुल है, बल्कि ये कौमों के दरमियान भी पुल है। ये राहदारी शमाली अफगानिस्तान में वाक़या है। इसकी सरहदें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन से मिलती हैं। ये पाकिस्तान को चतराल से मिलाती है। ये कॉरिडोर मशरिक में चीन के सूबे संक्यांग और वादिये चालजीगो से मुल्हिक है। वही संक्यांग जिससे सी पैक मंसूबा यानी चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी मंसूबा शुरू होता है, जबकि इसके शमाल में ये ताजिकिस्तान से जुड़ता है। पाकिस्तान के साथ इसकी सरहद 300 किलोमीटर तवील है। ताजिकिस्तान के साथ इसकी सरहद 260 किलोमीटर और चीन के साथ 74 किलोमीटर तवील है। मगरबी वखान में पंजरिया का इलाका एक ऐसी वादी है जो कम ऊंचाई पर वाक़या है, जबकि बलाई वखान पर ज्यादा ऊंचाई है। दरियाए पामीर भी यहीं से गुजरता है। मशहूर दरियाए आमू भी वखान से गुजरता है, जो अफगानिस्तान का मशहूर दरिया कहलाता है। इसके साथ साथ वहान कॉरिडोर कराक्रम, हिमालय और हिंदुकश जैसे अजीम पहाड़ी सिलसिलों में गिरा हुआ है, जिसकी वजह से इस इलाके को दुनिया की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तारीखी लिटरेचर पढ़ें तो हिस्टोरियंस ये भी दावा करते नजर आते हैं कि वाही लोग सिकंदर की औलाद हैं या सिकंदर के साथ जो आर्मी आई थी उसकी औलाद हैं। बाद में 19वीं सदी में ये मुख्तलिफ मज़ाहब में गिर गए। याद रखे वखान सूबे बदख्शां का एक जिला है। ये कॉरिडोर 1893 में ड्यूरन लाइन के माहदे में तश्कील पाया था। वखान 19वीं सदी में दो ताकतवर साम्राज्य ताकतों यानी रूस और बरतानिया के दरमियान ग्रेट गेम का हिस्सा रहा। ग्रेट गेम के दौरान दुश्मनी, बफर जोन और जोग्राफियाई अहमियत का अहम तरीन उनसर यही इलाका था। जब 1860 में रूस ने समरकंद, खोजन, ताशकंद और मुल्हिका इलाकों पर कब्जा किया तो बरतानिया ने वखान को बफर जोन बनाना शुरू किया और इसीलिए 1873 में बरतानिया और सोवियत यूनियन के दरमियान एक माहदा हुआ, जिसे गोर्बाचोव विलियम ग्रीनवेल के माहदे का नाम दिया गया, जिसमें वखान को बफर जोन करार दे दिया गया। वखान की तारीख बहुत पुरानी है और बहुत सी सल्तनतों जैसा कि सासानी सल्तनत, मुसलमान तुर्क सलातीन, तैंतीन बादशाह, चीन के तोंग बादशाह, फारस के सामानी और तुर्क मंगोलों ने यहाँ हुकूमत और लश्कर कशी की। किशन चीनी के दौर में यह वस्त एशिया और यूरोप तक शाहराई रेशम की तजारत का अहम तरीन रास्ता था और ग्रेट गेम के दौरान रूस और बरतानिया के दरमियान बफर जोन था। माजी की तरह आज भी वखान कॉरिडोर स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है। 3 रियासतों से मुतसल होने की बदौलत ये जनूबी और वस्त एशिया के दरमियान तजारत का एक
मुख्तसर तरीन रास्ता है। चूंकि ये दो अहम तरीन इलाके जनूबी और वस्त एशिया के दरमियान एक पुल की हैसियत रखता है, इसी वजह से ये तजारत का अहम तरीन रास्ता है। ये अहमियत इसकी इक्तसादी सलाहियत को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, हत्ता कि ये एक इक्तसादी मरकज और तजारती रास्ते का गेट वे बन चुका है। और BRI जिसका अहम हिस्सा सी पैक है, सी पैक का भी ये अहम तरीन हिस्सा है, क्योंकि रवायती समुद्री रास्तों के मुकाबले में ये समुद्री रास्ता छोटा भी है। क्योंकि रवायती समुद्री रास्तों के मुकाबले में वस्त एशिया के लिए ये एक छोटा सा रास्ता है। वखान चीन के मंसूबे सी पैक के लिए बहुत ज्यादा गेम चेंजिंग की हैसियत रखता है। ये वस्त एशिया और जनूबी एशिया के लिए चूंकि एक छोटा रास्ता है जो चतराल के रास्ते चीन को ईरानी बंदरगाह चाबहार और पाकिस्तान से मिलाता है। चीन जो पहले ही अफगानिस्तान के कान करने के शोबे में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वखान में सरमायाकारी और रोड बनाना इसकी सरमायाकारी के लिए बेहतरीन रास्ता हो सकती है। इसके अलावा तजजिया कारों का यह भी कहना है कि सी पैक के जरिए वखान में चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर की तमीर चीन की इक्तसादी तरक्की और खित्ते में इसकी बालादस्ती को मजीद फरोग दे सकती है। इसके अलावा वखान में चीनी मौजूदगी अस्करियत पसंदी को रोकने में भी मदद देती है, यानी दहशत गर्दी को खत्म करती है। पाकिस्तान के लिए वखान कॉरिडोर बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, बशर्ते कि ये सी पैक का ही हिस्सा रहे। अगर ये सी पैक का हिस्सा बनता है तो पाकिस्तान से वस्त एशिया तक तजारती रास्ते में 22% कमी आ जाती है, जिससे बालाखिर किराया की मद में भी कमी होगी। और ये उस वक्त मुमकिन है अगर चीन वखान और चतराल के रास्ते पाकिस्तान में दूसरा तजारती रास्ता बनाए, यानी जो सी पैक रूट पहले से बने हैं एक नया सी पैक रूट वखान के जरिए भी बनना चाहिए, जिसके जरिए पाकिस्तान वस्त एशिया को अगर एक्सेस करता है तो 22% रास्तों में कमी आती है मौजूदा रास्तों के मुकाबले में। इसके अलावा वखान में चीनी सरमायाकारी पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी नुक्ता नजर से भी बहुत ज्यादा फायदा मंद है। ये मैं बताता चलूं कि भारत ने 2007 में ताजिकिस्तान में वखान के करीब एक सिक्योरिटी एयरपोर्ट भी तमीर किया था। इस तरह चीन की वखान में सरमायाकारी और चतराल वखान के नए तजारती रास्ते की बदौलत पाकिस्तान पर दबाव डालने के इस भारतीय मकासद की नाकामी भी होती है। दूसरी तरफ माहिरीन ये भी सवाल करते हैं कि अगर वखान एक तजारती रास्ता बनता है तो क्या पाकिस्तान पर चीनी इन्हसार कम होगा, क्योंकि मौजूदा सी पैक रूट पाकिस्तान के दूसरे इलाकों और खसूसी तौर पर सिर्फ पाकिस्तान से ही गुजरते हैं। इसका जवाब मुकम्मल नहीं है, क्योंकि चीन ताजिकिस्तान से ईरान तक रोड एंड रेलवे का नेटवर्क पहले ही बचा चुका है, जिसका पाकिस्तान और सी पैक पर कोई असर नहीं पड़ता। अफगानिस्तान के लिए ये एक काबिल आमदन राहदारी है। वहां राहदारी की अहमियत के पेश नजर अफगानिस्तान बदख्शां से चीन तक 50 किलोमीटर रोड तमीर कर रहा है, जिसका इफ्तिताह पिछले साल हुआ था। ये मंसूबा बहुत कुछ बदल सकता है। हाँ, इसको सी पैक के साथ जोड़ा जाए तो पाकिस्तान को इसका फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। इसकी स्ट्रेटेजिक अहम मकामात के बावजूद वखान के लोग गरीब हैं, वहाँ रोड्स नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है, मौसलाती निजाम नहीं है। लेकिन अब वहाँ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। वो चीन, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ तजारत करते हुए अपने हालात बदल सकते हैं। हालात तब खराब हुए जब कुछ अर्सा पहले खबर आई कि पाक आर्मी ने वखान पर कब्जा कर लिया है, जबकि सोशल मीडिया पर गुज़श्ता कई रोज से वखान की पट्टी को पाकिस्तान में मिलाने के हवाले से बहस जारी है। जबकि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इस हवाले से बयान दिया है कि वखान कॉरिडोर पर पाकिस्तान के कब्जे में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सालमियत का एहतराम करता है और ऐसा कोई इरादा नहीं रखता। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान को मुस्तहकम करने की कोशिश भी कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ताजिकिस्तान दोस्त मुल्क है और पाकिस्तान का वहाँ जाना और आना मामूल की बात है। अफगानिस्तान के साथ हालिया सरहदी कशीदगी पर तर्जुमान ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ बुनियादी मसला वहाँ दहशत गर्दों की पनाह गाहें हैं, कोई दूसरा मसला नहीं है। पाकिस्तान सी पैक को पाक अफगान चीन मंसूबा बनाने का मंसूबा तैयार कर चुका है और हकीकत यही है कि वखान कॉरिडोर से सी पैक का मंसूबा चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी से चीन पाकिस्तान अफगानिस्तान ताजिकिस्तान राहदारी बन जाता है। यानी ये 4 मुल्कों का मंसूबा बनते हुए पाकिस्तान को नए तजारती मौके तलाश करने का मौका देता है। नाज़रीन, आप वखान कॉरिडोर और इससे जुड़े 4 मुल्कों और इनकी तजारत के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।